यूं तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि सन 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस युद्ध में भारतीय नौसेना और महिलाओं ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे सन 1971 के इस पूरे युद्ध का विश्लेषण, जिसमें नौसेना और देश की आम महिलाओं ने कैसे दिन रात एक करके भारतीय सेना की मदद की, जिससे धरती पर युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत का भारत ने रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए जानते हैं कि सन 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना और महिलाओं का अहम योगदान और इस युद्ध का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सन 1971 की जंग में भुज के माधोपुर गांव की 300 महिलाओं ने दिन रात एक करके भूखे प्यासे BSF की मदद से एयरफोर्स के लिए रनवे तैयार किया, जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। उन सभी महिलाओं की उम्र महज 21 से 28 साल के बीच थी। इनमें सामू बैन, विश्राम भंडारी, श्याम बाई, कसरन खोखानी और कान बाई के नाम से शामिल है। आप सभी को बता दें, इन्होंने रनवे तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन महिलाओं से उस समय के विंग कमांडर कार्निक ने मुलाकात कर मदद मांगी थी, जिसके बाद इन्होंने बिना जान की परवाह किए 72 घंटे में रनवे तैयार किया था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से क्राफ्ट लगातार हवा में उड़ते थे और सायरन बजते ही पेड़ों के पीछे छिप जाते थे। आप सभी को बता दें कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सावेर जेट्स ने भुज स्थित एयरफोर्स बेस पर 14 बम दागे थे। इन धमाकों से भारतीय सेना का रनवे तबाह हो गया था, जिसके कारण सारे हवाई ऑपरेशन रुक गए थे। जिसके बाद देश की आम महिलाओं ने सेना की मदद का बीड़ा उठाया और एक रनवे तैयार किया। पाकिस्तान की तरफ से किया गया दूसरा हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि भारतीय सेना को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद लेनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। कैंप के नजदीक स्थित माधोपुर गांव की 300 महिलाओं ने दिन रात एक करके बिना कुछ खाए पिए लगातार मेहनत कर 72 घंटे के अंदर ही सेना के लिए एक रनवे तैयार कर दिया। आप सभी को बता दें कि उस वक्त JCB मशीन या फिर कोई भी अत्याधुनिक मशीनें नहीं थी। कुदाल, फावड़ा और टोकरी के जरिए रनवे बनाया गया था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने महिलाओं की जमकर सराहना भी की थी, साथ ही उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। इन महिलाओं के नाम से वीर वीरांगना पंचायत गृह भी बनाया गया, जो उनकी वीरता की गाथा को बयां करता है। इसी सच्ची घटना को लेकर फिल्म भुज द प्राइड इंडिया भी आई थी, जिसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई थी और अभिनेता अजय देवगन के साथ इन वीरांगनाओं की तस्वीर भी फिल्म में साझा की गई थी। पहले भारत और पाकिस्तान को युद्ध में अक्सर जमीन तक सीमित अभियान के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने भी अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। भारतीय नौसेना के साहसिक अभियानों में पाकिस्तान की खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को डुबोना शामिल था, जिसने युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया था। गाजी के डूबने के साथ पाकिस्तान नेवी के 10 अधिकारियों सहित 93 नौसैनिक मारे गए थे। PNS गाजी के डूबने से समुद्र पर भारत की बढ़त साबित हुई। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन चलाकर कराची के बंदरगाह को तबाह कर दिया था। भारतीय नेवी के कार्रवाई के बाद कराची पोर्ट कई दिनों तक जलता रहा। पाकिस्तानी नौसेना कमांड ने PNS गाजी को विशाखापट्टनम में लक्ष्य की उपस्थिति की पुष्टि की। PNS गाजी हमला करने के लिए बंदरगाह के पास पहुंची, लेकिन INS राजपूत पहले से तैयार था। उसने गाजी पर निशाना लगाते हुए 2 डेप्थ चार्ज दागे। वहीं इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना ने झूठा दावा किया कि PNS गाजी कम्युनिकेशन विफलता के बाद एक आंतरिक विस्फोट के कारण डूबी थी, लेकिन व्यापक रूप से ये स्वीकार किया जाता है कि INS राजपूत ने गाजी के डूबने में अहम भूमिका निभाई थी। PNS गाजी का डूबना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, इसलिए 1971 के युद्ध की जीत में भारतीय नौसेना की कार्रवाई की अहम भूमिका मानी जाती है। आप सभी को बता दें कि 16 दिसंबर सन 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार
जीत दर्ज की और ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस जीत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों के रूप में जाना जाता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान ने अपना अधिकार चलाने वहां के अल्पसंख्यक लोगों पर नया नियम लागू कर अत्याचार शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां के लोग शरणार्थी के रूप में भारत में शरण लेने लगे। वहीं भारत में शरण मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। भारत ने शरणार्थियों की तरफ से लड़ते हुए पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत कर उन्हें एक नए देश का पैगाम दिया। सन 1971 के इस युद्ध में देश की आम महिलाओं से लेकर भारतीय नौसेना ने जो साहस का परिचय दिया, उनकी वो वीर गाथा आज भी देशवासियों के लिए देशभक्ति की एक प्रेरणा है। वहीं भारत पाकिस्तान का ये युद्ध दुनिया भर में एक इतिहास बन गया, जिसमें पहली बार किसी देश के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध ने यह भी साबित किया कि भारतीय महिलाएं किसी सेना के जवान से कम नहीं हैं। सन 1971 के इस ऐतिहासिक युद्ध का पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ ऐसा ही विश्लेषण हम आगे भी आप तक ला सकें।